DS साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। तो आशा करते हैं आप बढ़िया है और आपने सारे लेक्चर्स लगाए हैं। ये आशा करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासेस में हम देखे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें हमने देखा था जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप्स के A B O। इन ब्लड ग्रुप में हमने देखा था किस ब्लड को किस में कर सकते हैं ट्रांसफर। तो अभी तो हमने सिर्फ पिछले क्लास में नॉर्मल ही देखा था कि जो A ब्लड ग्रुप है वो किससे ब्लड ले सकता है, कौन डोनर है जो उसको ब्लड को दे सकता है, तो उसका ब्लड ग्रुप भी मैच करना जरूरी है। तो हम देख रहे थे, मैच कर रहे थे ब्लड ग्रुप को कि अगर मुझे A ब्लड ग्रुप है मेरा तो मुझे भी ब्लड A ही चढ़ेगा, जिसका ब्लड A होगा वही मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने नॉर्मली तो हमने देख लिया था पिछली क्लासेस में कि अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप A है जो कि मुझे ब्लड मिलने वाला है, तो मैं कौन हूँ, रेसिपिएंट। ठीक है, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, A है, ठीक है, और देने वाले का ब्लड ग्रुप भी A है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरी आरबीसी के ऊपर एंटीजन A है और एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ओके, और जिसका ब्लड ग्रुप जो मुझे दे रहा है डोनर, उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, A है, तो उसके ऊपर भी आरबीसी पर एंटीजन क्या होगा, A, और एंटीबॉडी क्या होगी, B। क्लियर? जब ये डोनर का ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप में मिक्स होगा तो क्या होगा, जो एंटीबॉडी है उसे क्या चाहिए, एंटीबॉडी B है मेरे अंदर, और उसे चाहिए क्या अटैक करने के लिए, उसे चाहिए एंटीजन B। लेकिन जो दे रहा है डोनर, उसका ब्लड ग्रुप भी A है और उसके पास भी एंटीजन A है, तो उस हिसाब से तो एंटीबॉडी भी अटैक नहीं करने वाली, तो नॉर्मल ये अंदर आ जाएगा ब्लड, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अब हमने कुछ केस की बात की थी कि नॉर्मली तो ब्लड ऐसे ही आना चाहिए, दूसरे एक रेसिपिएंट की बॉडी में दूसरा डोनर ऐसे ही दे सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि A ही मतलब दे, और कोई भी दे सकता है। तो वो कौन दे सकता है? पिछली क्लास में हम देखा था अगर रेसिपिएंट A है और डोनर B है तो क्या वो दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उसके ऊपर जो B ब्लड ग्रुप वाला है उसके ऊपर एंटीजन B है और रेसिपिएंट की बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट थी जो कि उस पर अटैक कर सकती थी। क्या बात कर रहे हैं हम? क्लियरली समझिए। अगर रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप A है और डोनर का ब्लड ग्रुप B है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, रेसिपिएंट की बॉडी पर एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी, और डोनर की आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा, B होगा, और एंटीबॉडी A होगी। क्लियर? अब जैसे ही ये इंटर करेगा रेसिपिएंट की बॉडी में ये ब्लड, तो क्या होगा, इसके ऊपर तो एंटीजन B है और एंटीजन B है मतलब ये अटैक कर देगा, क्योंकि ये तो इसी का स्वागत करने की कोशिश कर रहा है कब से कि कभी मेरे पास आएगा और मैं इस पर अटैक करूंगा। तो एंटीबॉडी B एंटीजन B पर अटैक कर देगी, लेकिन जो B के पास एंटीबॉडी होगी A, वो इस पर कभी भी अटैक नहीं करेगी। मतलब डोनर की एंटीबॉडी कभी रेसिपिएंट की एंटीजन पे अटैक नहीं करेगी, और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी जो है डोनर की एंटीजन पे अटैक कर देगा। क्यों नहीं करेगी डोनर की एंटीबॉडी अटैक रेसिपिएंट के एंटीजन पे? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसके कारण वो डाइल्यूट हो जाएगी अंदर जाके। क्लियर है? ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि डोनर की एंटीबॉडी कभी भी रेसिपिएंट के एंटीजन्स पे अटैक नहीं करने वाली, कभी भी नहीं। ओके, अब हम देखते हैं, अपने सारे केसेस समझ लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसमें हो सकता है, कैसे हो सकता है, ताकि अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी को ब्लड देना है तो आप जल्दी टाइम वेस्ट किए बिना बता सकते हैं कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, उसका O है, तो वो दे सकता है, A भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अब ऐसे टाइम वेस्ट हो, उससे अच्छा इतना बहुत पढ़ के आप टाइम बचा सकते हैं और जल्दी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या देखा, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप कितने देखे हमने अभी तक, 4। कौन कौन से देखे
हमने ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हमने देखे। क्लियर? और इन पर क्या प्रेजेंट है? एक तो एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन। क्लियर? और दूसरा क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। क्लियर है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और अब हम बात किसकी करेंगे? ये तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि किसका एंटीजन, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। अभी हम देखेंगे डोनर की बात करेंगे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे कौन कौन ब्लड दे सकता है, किस किस से हम ब्लड ले सकते हैं। ओके, तो देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा है? एंटीजन है उसके ऊपर भी ए। क्लियर है? जिसके अंदर एंटी ब्लड ग्रुप जिसका बी है उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है। और थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट है। ये पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, नो एंटीजन। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब बात करें एंटीबॉडीज की, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज क्या होगी? अब तो याद हो गया होगा, कितनी बार हम बात कर चुके हैं। एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी। क्लियर? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है मतलब उसके ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब तो कोई बोलेगा भी नहीं कि होना चाहिए। नो एंटीबॉडी। क्लियर? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए इसके पास कुछ तो चाहिए। तो इसके पास एंटी ए एंड एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडी होंगी। क्लियर जी? इतना समझ में आ गया आपको? अब बात करें डोनर की। अब आपको ध्यान पूर्वक यहाँ पर ध्यान लगाना है और चीजों को समझना है। ये समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया, अदरवाइज सारी चीज माइंड से फ्लॉप होने लगेंगी। अभी तक अब पता चलेगा कि आप फोकस लगा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स है समझ रहे होने या नहीं। देखिए हमने क्या बात की, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज क्या है? बी। बी एंटीबॉडी किस पे अटैक करेगी? एंटीजन ए पर? कभी भी नहीं, वो करेगी हमेशा एंटीजन बी पर ही अटैक करेगी। ओके, तो अगर हम बात करें जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो डोनर की बात करें तो देने वाला कौन कौन ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है? जो ब्लड ग्रुप ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे कौन कौन ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है? किस किस का ब्लड ग्रुप ऐसा है जो उसको दे सकता है? ये देखिए हम। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, तो इसको डोनर की बात करें तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो दे सकता है। क्यों? जिसका ब्लड ए वाले को ए दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसके एंटीजन भी कौन सा होगा? ए होगा और एंटीबॉडी भी बी होगी। जब एंटीजन ए होगा तो बी से उसे कोई खतरा ही नहीं है। क्लियर? ये समझ में आया? जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे डोनर ए ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है, डोनेट कर सकता है ब्लड, क्योंकि इसके ऊपर भी एंटीजन ए है तो बी से इसे कोई भी खतरा है ही नहीं। अब बात करें दूसरा डोनर बी, जिसका ब्लड ग्रुप होगा बी। ब्लड ग्रुप बी का मतलब क्या होता है? एंटीजन बी। अब एंटीजन बी है और इसके पास तो एंटीबॉडी बी है ना, और एंटीबॉडी बी हमेशा एंटीजन ए पर बी पर अटैक करेगा, तो इसके हिसाब से बी ब्लड ग्रुप वाला कभी ए ब्लड ग्रुप को कभी डोनेट नहीं करेगा ब्लड। ओके, अब बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की। ए बी, अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी के ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट है दोनों प्रेजेंट है और इसके पास एंटीबॉडी बी है ए के पास। तो अगर ए बी दिया जाएगा इसे तो इसके ऊपर
ऊपर तो बी भी प्रेजेंट है, तो बी पर ये अटैक कर देगा, फिर क्लम्पिंग हो जाएगी, तो इसलिए ए बी से नहीं देंगे। तो मतलब अभी तक क्या पता चला, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसी ब्लड ग्रुप ए वाला ही डोनेट करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो कभी ए को नहीं देगा ब्लड, जिसका ए बी है वो भी कभी नहीं देगा। अब बात करें ओ की, तो ओ ब्लड ग्रुप जिसका है उसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं, तो इसके पास एंटीबॉडी बी तो है लेकिन अटैक बी पर करेगा, और ओ वाले के ऊपर तो एंटीबॉडी ही एंटीजन ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये दे सकता है। इतना समझ में आया आपको अभी तक? क्या बात हुई, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड डोनेट कौन कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। बी वाला कभी डोनेट नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन बी होगा और एंटीजन बी को एंटीबॉडी बी से खतरा है। ए बी वाला भी कभी डोनेट नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर ए एंड बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, और दोनों एंटीजन में से बी जो एंटीबॉडी है वो बी वाले पर अटैक कर देगी। बी और ए बी नहीं देंगे। ओ दे सकता है क्योंकि ओ के ऊपर एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है। क्लियर? अब ये तो हो गई हमारी ब्लड ग्रुप ए वाले की बात। अगर अब हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी वाले को ए वाला कभी भी डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, अभी आपको क्लियर हो चुका है क्यों। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके ऊपर एंटीजन बी है लेकिन एंटीबॉडी ए है। एंटीबॉडी ए किस पर अटैक करेगी, जिसका एंटीजन ए होगा। अगर हम ए ब्लड ग्रुप देंगे, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसे ब्लड कौन डोनेट करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? ए ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए को खतरा है एंटीबॉडी ए से, इसलिए ए कभी नहीं करेगा। बी की बात करें तो बी आसानी से दे सकता है। क्यों? बी के ऊपर एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, एंटीजन बी को कभी एंटीजन ए से कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए बी दे सकता है। ए बी की बात करें तो ए बी कभी नहीं दे पाएगा फिर से। क्यों? एंटीजन ए यहाँ पर, एंटीबॉडी ए यहाँ पे प्रेजेंट है और उधर पे एंटीजन ए दोनों ही प्रेजेंट है, ए एंड बी, तो ए को फिर से एंटीबॉडी ए से खतरा नहीं दे सकता। ओ की बात करें तो ओ दे सकता है क्योंकि ओ के ऊपर फिर से कोई एंटीजन ही नहीं है, और कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए किस पर अटैक करेगा, इसलिए एंटीजन क्या है, ए को जो ओ है ओ ब्लड ग्रुप उसे खतरा ही नहीं है, इसलिए बी को ओ दे सकते हैं। क्लियर? अब बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट है लेकिन उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, और हमेशा खतरा किससे होता है, एंटीबॉडी से। तो इस हिसाब से तो ब्लड ग्रुप ए बी इसको चला जाएगा क्योंकि ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए तो है लेकिन इस पे अटैक करने के लिए एंटीबॉडी नहीं है। बी भी चला जाएगा क्योंकि बी पर भी अटैक करने के लिए एंटीबॉडी नहीं है। ए बी भी चला जाएगा और ओ भी चला जाएगा। क्लियर? तो ये चारों ब्लड ग्रुप वाले, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसे कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो डोनर का ब्लड ग्रुप कैसा भी हो, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं, और एंटीबॉडी नहीं मतलब खतरा ही नहीं है फिर। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो भी ए बी को दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो भी ए बी को दे सकता है, जिसका ए बी है वो भी दे सकता है, और जिसका ओ है वो भी दे सकता है। क्लियर? अब बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर तो एंटीजन ही नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है? तो ओ वाले का क्या दिक्कत है, ओ को अगर हम ए ब्लड ग्रुप देने की कोशिश करेंगे, क्या इसको मैं कहाँ बताऊं, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एंटी ए एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और ब्लड ग्रुप ओ को अगर हम देने की बात करें तो अगर ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ओ है, उसे अगर डोनर कौन सा डोनेट कर रहा है ब्लड, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए है मतलब इसके पास एंटीजन ए है, एंटीजन ए को तो एंटीबॉडी ए से खतरा है ना, तो इसलिए ए वाला कभी नहीं दे पाएगा इसे। बी की बात करें तो बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीजन बी को खतरा तो एंटीबॉडी बी से है तो बी भी नहीं दे सकता। और अगर ए बी की बात करें तो ए बी वाला अगर देगा तो इसके पास तो एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों ही है, तो दोनों ही एंटीजन को इससे खतरा है, तो ए बी भी नहीं देगा। अब ओ की बात करें तो इसके पास एंटीबॉडी दोनों जरूर है लेकिन इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है ना, यहाँ पे देखिए एंटीजन ही नहीं है, तो ओ वाला ओ को दे सकता है। तो अभी आपको क्या पूरा आपको समराइज किया जाए तो अभी तक क्या समझ में आया, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे ए और ओ दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसे बी
और ओ दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसे ए बी ओ चारों ही दे सकते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसे तो कोई दे ही नहीं सकता सिवाय उसके जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो। तो मतलब ये समझ में आया, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, चारों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, ए बी में भी आ रहा है और ओ में भी आ रहा है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज दोनों ही होती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज होती है लेकिन वो थोड़ी अटैक करेंगी रेसिपिएंट की बॉडी पर, ओके। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको डोनेट कर सकते हैं। अब बात करें किसकी, हम ए की, तो ए ब्लड ग्रुप जिसका उसे ए और ओ देंगे, ओ तो सबको देता है इसलिए, और ए क्यों देगा, क्योंकि उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है और ए को बी से एंटीबॉडी से कोई खतरा ही नहीं है, क्लियर। बी कभी नहीं देगा, ए भी नहीं देगा। ऐसी बी की बात है तो बी को बी देगा और ओ देगा ए, और ए बी कभी नहीं देगा। और अगर बात करें ए बी की, तो ए बी को देखिए ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है और ओ से भी ले रहा है, और ओ किसी से ले ही नहीं रहा है सिवा ओ के। तो इससे अभी तक क्या पता चला कि जो ए बी है वो सबसे ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी से ले तो नहीं सकता लेकिन सबको दे जरूर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं होते, क्लियर है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। सारे केस हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, अगले टॉपिक में हम इसके आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। तो है